हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एक और टेस्ट में लगातार इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको अवेलेबल करा रहा हूं, जहां तक 3000 प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन लिए गए हैं। थोड़े थोड़े डिटेल भी दे रहा हूं, लेकिन मॉक टेस्ट है तो आपको हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन है, तुरंत आपको आंसर करके आगे बढ़ना है, जैसे कि हम मॉक टेस्ट में करते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का ये पार्ट नंबर 48 है। इसके पहले के अगर सारे पार्ट नहीं देखें तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करने के साथ साथ, लाइक तो सभी लोग करते हैं, प्लीज़ शेयर जरूर किया करो इसको कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो लोग भी टेस्ट के साथ जुड़ पाएँ। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? सिंपली हमारे स्टडी हिंदी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, या फिर आप नहीं खोज सकते तो नीचे लिंक है, डायरेक्टली वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पूरा टेस्ट लगाइएगा जरूर सभी। देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं जहाँ पे जीके, स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न, हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। जी बिल्कुल सही, हैदराबाद जो स्थित है ये स्थित है आपका मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा दोस्तों। 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछता है। जैसे अगर डायरेक्ट फॉर्म में बोलूँ, देखिए वाराणसी, कानपुर, पटना एंड हरिद्वार, ये सभी दोस्तों ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पे बसते हैं। जैसे हमारा दिल्ली अगर पूछ लेगा, दिल्ली कहाँ पे है, किसके किनारे पे है, तो यमुना नदी के है। आगरा पूछ लेगा कि आगरा किसके किनारे पे है दोस्तों, तो ये भी आपका यमुना नदी के किनारे पे। गुवाहाटी पूछ लेगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र पे है। जबलपुर नर्मदा नदी पे है। भरूच जो है नर्मदा नदी पे है। बहुत बार हमसे पूछा है कि लखनऊ कहाँ पे दोस्तों, किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है लखनऊ, तो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक पूछेगा तो गोदावरी, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, ये सभी नदियों के किनारे बसे शहरों का नाम अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी कौन है? जी बिल्कुल सही, ये होता है हमारा संसद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और सही है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, हमारा संसद। अगला प्रश्न देखिए, एक साल में कौन से 2 महीने में एक ही कैलेंडर होगा? एक साल में कौन से 2 महीने में कैलेंडर सेम होता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए अप्रैल एंड जुलाई। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है? प्रोटीन, बॉडी बिल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल सही, इसमें है देखिए सभी में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर स्टेट में होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में। अगला देखिए, 2018 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? जी बिल्कुल सही, 2018 में जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? जकार्ता में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिए, वन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही, ये है आपका वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्ण से संबंधित है दोस्तों, इसका संबंध होता है बेरिलियम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें दोस्तों, महानदी। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए महानदी कहाँ पे दोस्तों, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा में है महानदी, जहाँ पे चिल्का लेक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम नवीन पटनायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे कम एज की महिला एमपी जो चुनी गई थी, यहीं चुनी गई थी, चंद्रानी मरमर, जो कि 25 साल 11 महीने की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वृक्ष नहीं है? जी बिल्कुल सही, इन सभी में से हो जाए देखिए, बलूत एक शंकुधारी वृक्ष नहीं होता, बाकी चीड़, फार एंड देवदार एक शंकुधारी वृक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, लैक्टोज डैश से युक्त डाइसैकेराइड है, क्या होता है? डैश में क्या फिल होगा? जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए ग्लूकोज और लैक्टे जो कि गैलेक्टोज युक्त डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये पूछा जाएगा तो फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार, मतलब एकदम सात है, क्योंकि 7 से नीचे और 7 से ऊपर ही ये दोनों होता है। तो सही आंसर हो जाए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा KCl। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व में परमाणुओं की संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? जी बहुत सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी
इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी वो भी 2 होगी। और सारणी से 1 नंबर क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आप लोग को बताना है दोस्तों Na का परमाणु क्रमांक क्या है। अगला प्रश्न देखिए, स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, किस स्थितियों में। जी बिल्कुल सही, ये होता है देखिए उच्च आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आंसर करिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। जी बिल्कुल सही, ये बनता है देखिए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए, अर्थशास्त्र ने एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जी बिल्कुल सही, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करके रखा जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको पता है जीडीपी, कहीं ना कहीं ये भी है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसमें, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या है। जी बिल्कुल सही, ये हैं मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों के। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉन्टिक्स किससे संबंधित है। जी बिल्कुल सही, इसका संबंध दंत चिकित्सा से होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बताना दोस्तों, पोमोलॉजी का संबंध किससे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए। मैं सबके आंसर देख के लाइक करता हूँ। जब किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तो क्या होता है। जी बिल्कुल सही, ये होता है देखिए वस्तु तैरती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट बेस है। आपको लगातार एक सुबह सुबह टेस्ट होता है इस पर्टिकुलर चैनल पे, लगातार 40 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं कि आप अपने से चेक करते हैं अपने आप को कि मेरे आंसर कितने सही हैं। तो आप कोशिश किया करो पूरा लगाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, इन वीडियो को शेयर किया करो। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सारे टेस्ट इसके पहले नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट नीचे है, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लोगे तो डेली बेसिस पे आपको जो मिल रहे हैं टेस्ट उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप डेली प्रयास करिए। अगला प्रश्न, शब्द लेअप शॉट निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है। जी बिल्कुल सही, ये संबंध रखता है बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अक्सर हमसे खेल खिलाड़ियों की संख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पर्टिकुलर जो खेल हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं HCF आप लोग जानते होंगे, HCF हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं, सभी में होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे यहाँ पे बास्केटबॉल दिया है तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में देखिए होते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। आपके बेसबॉल जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है उसमें 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में देखिए 15 होते हैं। एक ही ऐसा खेल है इसमें 15 होते हैं, वो आपका रग्बी। पोलो में 4 होते हैं। जल वाटर पोलो जो होता है उसमें 7 होते हैं। वॉलीबॉल में देखिए 6 होते हैं। कबड्डी में अगर हम बात करें तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल में जो है इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और एक होता है आपका सेपक टकराव, उसमें 3 खिलाड़ी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा आपका शक संवत, जिसको बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन घ्राण सूचक नहीं है। जी बिल्कुल सही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेनोल्फथाले, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, मियामी ओपन 2019 का खिताब विजेता निम्नलिखित में से इनमें से कौन है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये है देखिए रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, स्याही का मिश्रण क्या है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा पानी और डाई, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमैन कैप्सूल पाया जाता है। जी ये सही आंसर हो जाएगा आपका गुर्दा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वोल्ट मीटर में होता है जिसमें वो परिपथ से नगण्य धारा लेता है। जी बिल्कुल सही, उसमें उच्च प्रतिरोधकता होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए अनुच्छेद नंबर 66, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ 61 ये इस आर्टिकल का संबंध किससे है, राष्ट्रपति से संबंधित है। अब आगे बताइएगा कि राष्ट्रपति पे किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। एक है दोस्तों आपका इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्टेट कौन है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो फटाक से आप लोग आंसर दीजिए इसका। सही आंसर की बात करें तो बारावती स्टेडियम जो है ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के बारे में मैं लगभग सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं, गवर्नर गणेशी लाल है यहाँ पे। उड़ीसा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कपिलेश झावेरी। 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और उड़ीसा में देखिए आप याद रखेंगे 21-10-147, 21-10-147 ये क्या है, तो 21 इसमें लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, 10 इसमें राज्यसभा सीटें हैं एंड विधानसभा सीटें 147 हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, किस पूर्वोत्तर राज्य ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? जी सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा देखिए आपका असम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। असम के बारे में आपको सभी डिटेल बताता हूँ। असम की राजधानी देखिए दिसपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ के उच्चतम न्यायालय को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, इनका नाम है अजय लांबा, ठीक है, अजय लांबा। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। 6 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो याद रखेंगे 14-7-126 असम, ये क्या है, 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें, 126 जो है आपका वो क्या है, तो यह है विधानसभा सीटें। माजुली द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये देखिए असम में ब्रह्मपुत्रा नदी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और असम में देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका असम में। असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है दोस्तों बिहू, जो कि असम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के 16वें नौसेना प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जी बिल्कुल सही, ये थे, राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? जी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली दोस्तों चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को मिला है एनवन फ्रेंडली के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी याद रखिएगा। जनगणना 2021 का संचालन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? जी बिल्कुल सही, ये 16 भाषाओं में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच में मिनेक्स 19 नामक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ? दोस्तों ये भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये आई थिंक होगा जाइमैक्स, ठीक है, यहाँ पे जाइमैक्स होगा, जाइमैक्स 2019, ठीक है, जापान के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किए गए हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए अरुण भूमि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अरुण भूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को ब्रिटेन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी द्वारा मानव फेलोशिप प्रदान की गई? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जी सतीश रेड्डी दोस्तों DRDO के प्रमुख हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में दोस्तों। के सिवान किसके हैं आपको पता होगा दोस्तों, के सिवान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां एकलव्य पुरस्कार 2019 जीतने वाली जिली दला बेहरा किस राज्य से संबंधित हैं? जी बिल्कुल सही, इनका संबंध देखिए उड़ीसा राज्य से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण की स्थापना करेगी? जी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए महाराजगंज। उत्तर प्रदेश पता है दोस्तों, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के उच्च न्यायालय के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछेगा तो गोविंद माथुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं 80, राज्यसभा सीटें कितनी हैं 31, विधानसभा सीटें भी देखिए 404, ये सभी अपने आप में हाईएस्ट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है, एक पड़ोसी देश है नेपाल, और 8 तकरीबन राज्य हैं,
जिसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए, अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है? जी बिल्कुल सही, इनका नाम था नेहा दीक्षित। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, नेहा दीक्षित। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मॉक टेस्ट टाइप से 40, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे इस पर्टिकुलर चैनल पे। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, कम से कम 2-3 दिन सभी लोग शेयर कीजिएगा एक, क्योंकि लगातार मेहनत से वीडियो में अब तक ला रहा हूँ और लाऊंगा भी आगे लगातार बिना ब्रेक के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मुझे समझेंगे। तो इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ डाउनलोड करेंगे? स्टडी हिंदी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी हिंदी टेलीग्राम पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे वीडियो के PDF वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और इस पर्टिकुलर का भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।